वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 3 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। शरद हालदार श्री ठाकुर जी से पूछते हैं कि यदि कोई हर बात में यह कहता है वे करा रहे हैं, उस समय क्या करना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोले, यह सब फांकीबाजी है। वहाँ कहना चाहिए चाहे वे कराएं या जो कराएं, तुम अमुक अमुक चीज़ की कामना करते हो या नहीं, कुछ पाने के लिए तो उसके अनुसार करना चाहिए। यदि यह कहते हो कि वे कर रहे हैं, तब तो वे तुम्हारे रूप में हैं, तुम तथा वे जो करेंगे उसका फल तुम दोनों पर पड़ेगा। तुम रूपी उनका यदि कुछ काम्य रहे तो विधि के अनुसार करने के माध्यम से उसे आयत करने का दायित्व तुम रूपी उन पर ही है। कहने का सार यह है कि उन्होंने अपने को सब कुछ में उत्सृष्ट किया है। हम लोग जो बचते आ रहे हैं यह उनकी ही शक्ति है। हमारी सारी चीज़ें उनकी ही हैं। चाहे तो उसके द्वारा हम तन्मुखी आचरण से चलकर सार्थक हो सकते हैं, या फिर उनसे पीठ घुमाकर खाम ख्याली की तरह चलकर उसका दोष उनकी इच्छा पर मढ़ सकते हैं। किंतु विधि बड़ा कठोर बंदा है, वे किसी को रिहा नहीं करते हैं। शरदा ने पूछा कि प्रेडिस्टिनेशन, नियति और फ्री विल, पुरस्कार, इसमें कौन कितना एक्ट क्रिया करता है। श्री ठाकुर जी बोले, रामकृष्ण ठाकुर ने गाय की डोरी को जो उपमा दी है वह ठीक ही है। गाय अपनी डोरी की छोरी तक एवं उसके बीच की किसी जगह में जिस किसी जगह पर चर कर घास खा सकती है। यदि उसके गले की डोरी बिल्कुल खोलना पड़े तो उसकी सीमा के अंदर रहकर किसी की सहायता से ही खोलना पड़ेगा। मनुष्य भी उसी प्रकार प्रीडिस्टिनेशन, नियति को अतिक्रम कर सकता है। नियति का अर्थ मैं यह समझता हूँ कि जो जिस रूप में सीमायित रहता है, एक शब्द में उसे माया कहा जा सकता है। गीता में है, मामेव जे प्रपन्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते, उनके सिवा दूसरा उपाय नहीं है। विद ऑल आवर पैशन एंड कॉम्प्लेक्सेज, समस्त वृत्ति प्रवृत्ति लेकर उनमें इंटरेस्टेड अंतरासी होना पड़ेगा, तभी हम लोग माया को पार कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वे ही माया के पार खड़े हैं। माया उनकी ही सृष्टि है। किंतु इस लिमिटेशन, सीमा से ऊर्ध्व उठने के लिए सीमा के बीच होकर जाना होगा। जिस प्रकार गाय के गले की डोरी की रेंज सीमा के बीच खड़ा होकर गले की डोरी खोली जा सकती है, मनुष्य को भी उसी प्रकार प्रकृति दत्त वैशिष्ट पर खड़े होकर एवं उसी अनुसार इष्ट को अनुसरण कर ब्रह्मबोध में उपनीत होना चाहिए। पैराबोलिक लाइन, अधिवृत्त रेखा के समान ओरिजिनल लाइन इन्फिनिटली एक्सटेंड, मूल रेखा अनंत प्रसारित करना संभव है। हम लोगों के शास्त्र में है, शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, किंतु शूद्रत्व को छोड़कर नहीं, शूद्रत्व पर निर्भर करके ही शरीर, मन, प्रवृत्ति, संस्कार, सामर्थ्य, जो कुछ लेकर जिस रूप में जो खड़ा है वह भी उसकी इच्छा और कर्म की ही सृष्टि है। इसीलिए मनुष्य जो बन चुका है या बन रहा है वही उसकी भित्ति है, उस पर से ही उसका बचने का पथ खुला है। मनुष्य की इस संभाव्यता की इति नहीं है। जिस प्रकार ईश्वर अनंत शक्ति के आधार हैं, मनुष्य भी उसी प्रकार है। यदि वह उनके उत्स के साथ योग सूत्र अक्षुण्ण रखे। गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज। श्री ठाकुर जी ने भूषण दा से बुलवाकर अटल दा की भाभी को कहा, बड़ा साइज का 5 से रसगुल्ला बनाओगी, अंदर में खोआ भरोगी, सर्व अंग की अभिव्यक्ति के साथ, एकदम ही बेजोड़ हो, बाहर भेजना है, याद रहे। शरदा बोले कि जब भी किसी के साथ हम लोगों का मतभेद होता है तो हम लोग इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनमन्यता कहकर दोष देते हैं। ऐसा क्यों होता है। श्री ठाकुर जी बोले, इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनमन्यता बहुधा दोनों व्यक्ति में रहता है। इगोइस्टिक नॉट, अहम की गिरह के कारण बिना बात की गड़बड़ी मच जाती है। बोधयंतः परस्परम होने से मिसअंडरस्टैंडिंग, भूल नहीं होती है। एक दूसरे के प्रति रिगार्ड, श्रद्धा रहने से हर व्यक्ति हर की स्टैंड पॉइंट, दृष्टिभंगियाँ को समझने की चेष्टा करता है। वहाँ विरोध करने का भाव कम ही देखा जाता है।
जो सच्चा मनुष्य है उसकी यदि कोई भूल भ्रांति दोष त्रुटि बताता है तो वह गुस्सा नहीं करता है, वरन अपने को एडजस्ट नियंत्रित करने की चेष्टा करता है। एवं जो भूल बता देता है उसके प्रति उसका बंधुत्व और भी बढ़ जाता है। किंतु भूल बताने में भी प्रीति का भाव रहना चाहिए। मनुष्य के अन्याय के प्रति जब हम कठोर होते हैं तो उस समय स्मरण रखना चाहिए कि मनुष्य ही संसार में हमारा अपना है। हम ऐसा काम न कर बैठें जिससे वह दूसरा बन जाए। वहाँ पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि हम यदि अन्याय करते हैं तो मनुष्य से कैसे व्यवहार की प्रत्याशा करते हैं, तभी मात्रा ठीक रहेगी। हीनमन्यता कितनी तरह से आत्म प्रकाश करती है उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हम अनेक तरह के अपराधों के अपराधी हैं, किंतु हम लोगों को यह दिखाते हैं कि हमारे चरित्र में वैसे अपराधों का नाम गंध भी नहीं है। यदि किसी को उसी अपराध का अपराधी देखते हैं तो उस समय उसको सजा देने के लिए सबसे ज़्यादा व्यस्त हो उठते हैं, क्योंकि लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि हम उन सबसे ऊपर हैं। भीतर में मेरा यही उद्देश्य रहता है। इसका विपरीत रूप भी अनेकों में देखा जाता है। वह भी हीनमन्यता की ही क्रिया है। मनुष्य जिन अपराधों का अपराधी रहता है, दूसरों में वैसा अपराध देखने से बहुधा उसको ही समर्थन करने के लिए उदग्र हो उठता है। इनमें किसी में भी आत्मसत्या या पर सत्ता में प्रीति नहीं रहती है। रहती है अपनी प्रवृत्ति के प्रति प्रीत, प्रवृत्ति को सत्ता समझकर उसके पोषण के लिए आग्रह। कोई मनुष्य के साथ व्यवहार करने में दिखा देना चाहता है कि वह बहुत बड़ा भक्त है, उसकी भक्ति की तुलना नहीं है। ऐसा दिखाने में किसी के साथ सहज भाव से नहीं चल सकता है। दूसरों की त्रुटि के बहाने अपना श्रेष्ठत्व प्रमाण करना चाहता है। इस प्रकार वह व्यर्थ झगड़ा मोल लेता है। इसीलिए ऐसा न सोचो कि भक्ति के पथ पर चलने में असत्य या अन्याय का समर्थन करना होगा, उसका निरोध करना ही होगा, किंतु शुभ बुद्धि प्रणोदित होकर ही वैसा करना। आत्म प्रतिष्ठा के लिए नहीं, किसी को हीन साबित करने के लिए नहीं या हराने के लिए नहीं, सभी के मंगल के लिए, इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के लिए। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 188, 189 और 190 से। जय गुरु।